हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हर एक बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या फिर एएनएम नर्सिंग करने की सोच रहा है या फिर नर्स बनने की सोच रहा है, उसे ये नहीं पता कि नर्स बना कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा कोर्स करना है और कैसे तैयारी करनी है। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है जिस बच्चे ने सपना देखा है नर्स बनने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता देता हूं कि आखिर नर्स कैसे बन पाओगे और नर्स बनने का फायदा क्या है, आखिर नर्सिंग है क्यों जरूरी। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्यों जरूरी है नर्सिंग करना और फ्यूचर में इसका क्या क्या स्कोप है। आज मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा इस नर्सिंग प्रोफेशन को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चा नर्स बनने का सपना देख के बैठा है उन बच्चों का सपना साकार हो, इसीलिए यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये नर्स बनना जरूरी क्यों है। नर्स बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नर्सिंग है वो हेल्थ केयर सेंटर की, हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन कहलाती है। और बीएससी नर्सिंग मेरे प्यारे बच्चा एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, यानी कि एब्रॉड में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हेल्थ केयर सेंटर में या हेल्थ केयर सेक्टर में, सिस्टम में, हर जगह आपकी डिमांड होगी, नर्सिंग की डिमांड होगी, क्योंकि नर्सिंग हेल्थ सेक्टर की बैकबोन कहलाई जाती है। बिना नर्सिंग के हेल्थ केयर सेक्टर चलना मेरे प्यारे बच्चों इम्पॉसिबल है। चलिए इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बीएससी नर्सिंग के अलावा भी क्या दूसरे ऑप्शंस है हमें नर्स बनने के? बिल्कुल है। दूसरे ऑप्शंस आपके पास जीएनएम नर्सिंग है, तीसरा ऑप्शन आपके पास एएनएम नर्सिंग है। ये वह डिप्लोमा कोर्स है जिन डिप्लोमा कोर्सेज को कर आप लोग नर्स बन सकते हो। मेरे प्यारे बच्चा, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम इन तीनों में फर्क क्या है? क्या मैं एएनएम कर लूं बीएससी नर्सिंग की बजाय? मेरे प्यारे बच्चा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यह वीडियो में आपको ना बिल्कुल सॉर्टेड बताऊंगा, कोई भी घुमा फिरा के या कोई भी ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आपको क्लियर करना और आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं, ये सारे डाउट्स जो चल रहे हैं, उनको क्लियर करना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, एएनएम नर्सिंग यानी कि ऑक्सिलरी मिडवाइफरी, ये मेरे प्यारे बच्चों वो नर्सिंग डिप्लोमा कोर्सिंग है जो कि एक आर्ट साइज का बच्चा भी कर सकता है, एक मैथ साइड का बच्चा भी कर सकता है। जिस बच्चे ने 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम नहीं ली है वो भी एएनएम कोर्स कर सकता है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और ये 2 साल का डिप्लोमा कर आप लोग किसी रूरल एरिया में, किसी रूरल हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक पे या डॉक्टर के पास रहकर आप लोग नर्सिंग यानी कि हेल्थ केयर में आप लोग अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो और आप हेल्थ केयर सेक्टर में अपना प्रोफेशन एज अ नर्सिंग आप लोग काम कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आता है आपका जीएनएम नर्सिंग। मेरे प्यारे बच्चा, जीएनएम नर्सिंग कौन बच्चा कर सकता है? जीएनएम नर्सिंग भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको कर आप लोग डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। और जीएनएम नर्सिंग मेरे प्यारे बच्चा, जिस बच्चे के पास 12th क्लास में मैथ साइड थी, यानी कि साइंस स्ट्रीम उसके पास है लेकिन उसके पास बायोलॉजी नहीं है, उसके पास मैथ है, तो मेरे प्यारे बच्चा जीएनएम एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते को पकड़कर आप लोग नर्सिंग में जा सकते हो, नर्सिंग प्रोफेशन आप लोग अपना सकते हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। लेकिन जो बच्चा अभी सोच रहा है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उन बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो और आप लोग अब्रॉड में और आपको इंडिया में हर जगह हेल्थ केयर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझ में आ रहा है? यानी कि नर्स बनने के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास बायोलॉजी है और आप हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप लोग लोगों की सेवा करने का भाव रखते हैं, आप लोग लोगों की सेवा करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसको कर आप लोग ग्रेजुएट हो जाते हो। डिप्लोमा आपको करना है तो आपको मेरे प्यारे बच्चे जीएनएम या एएनएम करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री करनी है तो बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग नर्स बन सकते हो। इतनी बात क्लियर हो चुकी है अभी तक? गुड। इसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा। इस कोर्स के बारे में जो सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि एक सेवा का मौका आपको मिलता है। और बीएससी नर्सिंग बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग क्यों करना जरूरी है, क्या बीएससी नर्सिंग ही जरूरी है या फिर मैं दूसरे कोर्स कर लूँ? बीएससी नर्सिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर, एक हाई पोस्ट पर काम करना है, एक अच्छी पोस्ट पर काम करना है नर्सिंग प्रोफेशन में, तो बीएससी नर्सिंग एक ऐसा रास्ता है जिसको कर आप लोग एक हाई पोस्ट पर काम कर सकते हो।
नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो एब्रॉड में, इंडिया में, और हर एक हेल्थ सेक्टर में आपको मेरे प्यारे बच्चा अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बीएससी नर्सिंग जरूरी है। ओके अगर आपके पास आर्ट साइड है या फिर साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि एएनएम। मजबूरी है, नर्सिंग आपको करनी है लेकिन आपके पास साइंस नहीं है तो आप एएनएम कर सकते हो। अगर साइंस है लेकिन बायोलॉजी नहीं है आपके 12th क्लास के में तो मेरे प्यारे बच्चे जीएनएम कर सकते हो। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप लोगों ने 12th क्लास पास की है तो बीएससी नर्सिंग ही आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चा, हॉस्पिटल में नर्स न होना तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो मरीजों का इलाज अधूरा रह जाएगा। और डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, दवाइयां लिख सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट करवाना, केयर करना, सपोर्ट करना, मेंटली सपोर्ट देना, उनको होलिस्टिक सपोर्ट देना, ये सारा काम हमारी नर्स का होता है। नर्स के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन है ही नहीं जो पेशेंट को केयर दे सके, जो फैमिलियर बिहेवियर रख सके उनके लिए, जो उनको सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए अगर नर्स ना हो तो मेरे प्यारे बच्चों पेशेंट का अधूरा इलाज रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो विदेशों में भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और इंडिया के अंदर क्लिनिक के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, आर्मी के अंदर, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है नर्सिंग में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर ले रहे हो, अगर आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो तो 100% जॉब गारंटी है। इसीलिए बीएससी नर्सिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग हेल्थ सेक्टर में अपना फ्यूचर देख रहे हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना सॉर्टेड आपको कोई नहीं बताएगा इतनी आसान तरीके से। चलिए और मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चा, रेस्पेक्ट वाली जॉब है, नोबल प्रोफेशन है। नर्सिंग को दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसानियत की सेवा भाव सबसे पहले आती है ना। यानी कि इसमें ना आप लोग दूसरों की मदद करते हो, दूसरों का सेवा भाव करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हायर स्टडी के लिए आप लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह और नर्सिंग के अंदर स्पेशलाइजेशंस भी आप लोगों को मिल जाती है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग से ऊपर जाना है, यानी कि आपको नर्सिंग ऑफिसर से भी आपको एक स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आपको मेरे प्यारे बच्चे बीएससी नर्सिंग में आप लोग स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हो हायर एजुकेशन में मास्टर कर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब और 100% जॉब सिक्योरिटी आपको 100% मिलने वाली है। ठीक है, एब्रॉड अपॉर्चुनिटी 100% मिलने वाली है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, या फिर वो बातें जो आप पूछना चाह रहे हो मैंने नहीं बताई तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चलिए आप लोगों को बता दूं, बीएससी नर्सिंग मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने चूज कर लिया है, करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास के थ्रू करा रहा हूं। तो जल्दी से बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बीएसपी साइंस को आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। चलिए मैं मिलूंगा एक और ऐसी खास और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।